While the order is yet to be out, the Delhi government have proposed a ban on non-registered cabs in the national capital Delhi. This after the remarks by the Supreme Court. As per the proposal, see vehicles, especially from the Ola or Uber fleet, if they are not carrying the number of national capital, then they will not be allowed to ply on the roads of the capital city. And also, as per the further details, those vehicles which are carrying the number plate either of UP or Haryana or any of the other state, they will be stopped at the border before entering into the capital city. And in fact, this is going to cause a lot of problem, not just for the passengers in particular, but also for the drivers, because major of the work by the drivers, by all these cabs are done inside the capital city. In fact, 60 to 80% as per the details, the work of the drivers are done in this region only. In fact, the Uber company as well, one of the major cab aggregator, they have mentioned in a letter to Delhi LG VK Saxena and also to Transport Minister that 70,000 of their cars, they are already working on a clean fuel. That means they are running on either on CNG or electric. They need not to be banned as far as the pollution is concerned. And if the government is going to take this decision, then it is going to further provide any of the inconvenience to those people who usually on legs basis travel from one part of the capital city towards the another. We have spoken to all the stakeholders as to how exactly they are going to be impacted by the proposed ban by the Delhi government. सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई है जो बहुत बड़ी भारी, वो एनसीआर बोलना भूल गए कि दिल्ली जो है एनसीआर के साथ ही जुड़ी पड़ी है। और हमारे दिल्ली के लोग सारे गुड़गांव में और नोएडा में, कि सारे कॉल सेंटर बीपीओज भी कहते हैं और मॉल भी जिसे कहते हैं और लग्जरी फ्लैट भी जो भी है वो उधर। ये दिल्ली के अंदर तो क्या आधी कॉलोनी टूट गई है गवर्नमेंट की, आप खुद देख सकते हो। किसी भी को लेकर ले जाकर आधे बन रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर तो ज़्यादा काम है नहीं, ज़्यादा काम ही हमारा नोएडा और गुड़गांव, मतलब यूपी और गुड़गांव के अंदर है। अगर वहाँ की गाड़ियाँ इधर नहीं आ सकती तो वहाँ के लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन करा दिल्ली की गाड़ियाँ आएंगी तो दिल्ली को भूखा मारने की सीधी सीधी सी साजिश है सुप्रीम कोर्ट की और हमारे सीएम दिल्ली की। उनको ये नहीं पता कि भाई एक्चुअली दिल्ली के सीएम को ना ऑटो से ही लगा हुआ है। ऑटो जाते नहीं है, ना नोएडा जाते हैं ना गुड़गांव जाते हैं। उन्होंने भाई ठीक है ये ना यूपी ना हरियाणा ये जाएंगे नहीं, मेरी तो हो गई बढ़िया। लेकिन यहाँ पर जो लोग 8-8 10-10 लाख की गाड़ियाँ डाल कर बैठे हैं, उनकी कैसे दिवाली मनेगी, कैसे उनके बाकी त्यौहार मनेंगे। पूरे अब त्योहारों का ही सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं, ये चीज़ उन्हें सोचनी चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार उनको मतलब वोट ना दे दिल्ली, कि हम ही वोट है, हम कौन है, वोट है हमारे परिवार वोट है। कमलजीत गिल साहब, अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाखों लोग रोजाना दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आपस में ट्रेवल करते हैं और हाँ जी, फरीदाबाद और गाजियाबाद भी जाते हाँ हैं, जी। आपके हिसाब से किस तरीके से पैसेंजर्स को फर्क पड़ेगा और ड्राइवर को फर्क पड़ेगा पैसेंजर को, मॉर्निंग वाले पैसेंजर को तो ज़रूरी फ़र्क पड़ेगा। मॉर्निंग एक्चुअली ये दोनों पैसेंजर को फ़र्क पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि मॉर्निंग में पैसेंजर की कैब नहीं आती, जो अब आएगी ही नहीं गुड़गांव या नोएडा लेकर जाने के लिए। और उसके बाद जो शाम को जो आते हैं, आने वाली कैब नोएडा और गुड़गांव की नंबर की होती है, वो ड्रॉप करती है अपने ऑफिस से। मतलब ये तो मतलब पैसेंजर को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं होगा इन्होंने पोल्यूशन के बारे में सोचा। और हमारी तो मानक 6 मानक 5 गाड़ियाँ हैं, यूरो 5 यूरो 6 गाड़ियाँ हैं। हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आई। ये गाड़ियाँ को लगाम लगाए, ठीक है, B3 और B4 डीजल पे, B3 और B4 डीजल पे गाड़ियों को लगाम लगा सकते हैं सिर्फ। और बाकी जो बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं डीजल गाड़ी के आ रहे हैं, तो कहीं बॉर्डर तो उन्हें करना पड़ेगा ना कि लागू, कि वहाँ से हम लोग लेकर आ जाए। BS3 और BS4 के आपने इंजन पेट्रोल के, हाँ, B3 और B4 डीजल। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि ऑड इवन के फैसले के साथ ही ये वाला भी लागू हो सकता है, यानी कि केवल जो दिल्ली में रजिस्टर्ड कैब एग्रीगेटर्स है वो ही चल सकते हैं। आपको लगता है इससे पॉल्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? सर इससे पोल्यूशन पे तो देखो, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन के लिए इन्हें हमारा गला नहीं दबाना चाहिए, पोल्यूशन के लिए इन्हें हमारा तो गला नहीं दबाना चाहिए। भाई आप सीएनजी से, तो हमारी तो गाड़ी है सीएनजी, हमारे से क्या, हमारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल से ज़रूर पड़ेगा। हमारी गाड़ी तो पेट्रोल में स्टार्ट होती है और सीएनजी में चलती है, हमारे से पोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आंकड़ा कुछ दे परसेंटेज में या नंबर में, तो कितना आपको लगता है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होंगी, कितनी होंगी जो हरियाणा और यूपी से डेली आना जाना करती होंगी यहाँ पे?
सर आंकड़े में तो हरियाणा और यूपी वाली गाड़ियाँ ज़्यादा है दिल्ली में रजिस्टर्ड वाली। दिल्ली में तो बहुत कम गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर की गाड़ियाँ ज़्यादा। एटलीस्ट दिल्ली के लोगों ने हरियाणा नंबर और यूपी नंबर गाड़ियाँ ले रखी है, वो कहाँ जाएंगी? उन्होंने, क्योंकि गाड़ियाँ मिलती नहीं थी, तो हमारा एनसीआर बेस है, तो HR 55, HR 38, UP 16, UP 14 गाड़ियाँ नंबर इन्होंने दिल्ली के लोगों ने ले रखी, क्योंकि एनसीआर में आते हैं तो इजीली इनको मिल भी जाती है। अब यहाँ पर ये लोग भी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आखिरी चीज, सरकार से कोई अपील? सरकार से ये अपील है, अपने फैसले लेने से पहले दूसरों की भी समस्या को समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही हमारे तो माई बाप ही आप हो। आप लोगों ने हमें दुनिया भर की सुविधा दी है, ठीक है, महिलाओं को बस में फ्री करवाया, मतलब ये तो राम राज सा दिया आपने। आपने हमें बिजली की भी सब्सिडी दी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे जो गले दबाए जा रहे हैं ना, इनको ना दबाया जाए। इनको दबाने से क्या होगा, हम बस खाना नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो हमारे, ठीक है, गाड़ियाँ रुकवाओ, एनसीआर की गाड़ियों को मत रुकवाओ। एनसीआर के साथ ही हमारा और हमारी पब्लिक का एक गहरा नाता है। आधे से ज़्यादा नौकरियां दिल्ली के अंदर तो नौकरियां गवर्नमेंट की है, लेकिन बाकी सारी नौकरियां गुड़गांव और यूपी एनसीआर के दायरे में। यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ जी सर, ये सर ने बताया अभी खुद ही, आप यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए। आपको हमारे अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल आप ऐसा मतलब मत करो कि हम भी कहीं जाने लायक ना रहे। धन्यवाद। दिक्कत तो ऑब्वियसली ज़रूर होगी लोगों को, कि बहुत सारी पब्लिक जो है अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही है। दिल्ली में तो फिर भी चलो मेट्रो की सुविधा है, बट एनसीआर में उतनी भी नहीं है, उतना नेटवर्क बड़ा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ओला, उबर और टैक्सी कैब्स से ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर एनसीआर में अगर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कैब्स बंद हो जाएंगी, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी लोगों को। और प्राइवेट व्हीकल अगर लोग लेके निकलेंगे, उससे तो फिर पोल्यूशन और बढ़ेगा ही ना। अभी तो क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं ओला उबर, ये तो मोस्टली सीएनजी और उसमें इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं, तो कुछ तो फिर भी थोड़ा सा है। अगर लोग अपना प्राइवेट लेके चलेंगे तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उससे तो फिर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड मोमेंट पे सरकार ऐसे फैसले लेके आपको लगता है कि पोल्यूशन से कुछ फर्क पड़ेगा इन सब? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ, ये इलॉजिकल डिसीजन है, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया सर। पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा इससे? पोल्यूशन अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए तो फिर आपको सीएनजी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ईवीज़ को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिफिशियल रेन पहले होती थी, अब बंद करा दी, अब तो आज नेचुरल रेन हो गई है, तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम है। वैसे ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए। I've been staying in Noida for 2 years, so I have traveled a lot, like interstates from Noida to Delhi, Noida to Gurgaon as well, a lot. Some days, just doing up and down, and usually taking cabs to the airports as well. I think it's a very stupid decision, and to curb pollution, there are a lot of other things which can be done. But if you think that vehicle registered in another state, it will not come in Noida, then if it will not come in Delhi, then I don't know how the logistics gonna be like. How do you expect people to travel different cities? The whole economies which will be isolated, which are not. So the three states, economies of these three states are very connected to each other: Gurgaon, Haryana, Uttar Pradesh, and Delhi. But I really don't understand. While the other states are really helping, I don't think so. People from Delhi, like a lot of private cars, are still they're going around in Delhi, and I think a lot of major reason of the pollution is not the cars, but that pollutants that are coming from the farmers, the burning of the stubble burning, yeah. So I don't think it's gonna do a significant reduction in the pollution levels. It's just gonna make people's lives more difficult. Okay, yeah, if you talk about as a passenger, the first instinct that would, instantly come, okay, what the fuss is about, or how I'm gonna travel, or maybe my travel cost would increase. But being a socially responsible citizen, I would say thinking about the future and talking about those big terms like sustainability and responsibility towards our nation, I think I don't mind having a little inconvenience, and whatever the steps government is taking, and I'll try to hook with that and promote that and appreciate that. But yeah, the first instinct would definitely about the inconvenience. But as we say, where there is a will, there is a way. So we always find out, okay, how we are traveling to that. Maybe we pre-plan the things. We have to do a little bit effort more. If you talk about the technical aspect, probably I may not be the right person to say, okay, if the CNG vehicle is not contributing anything into the environment and only the petrol and diesel are, doing that. So if you remove that technicality, yeah, I think any form of the vehicle on road is causing some kind of pollution.
and reaching a level at like 450 or 500 is something that's a very, very serious issue that need to be addressed. So whatever issues, the steps government is taking, I think we should stand by and participate in it. इन माई ओपिनियन, ये टोटली माई ओपिनियन है कि अगर देखो कैब वगैरह बंद करने से पोल्यूशन लेवल कम नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअल में पोल्यूशन लेवल कम करना है तो ये जो क्रैकर्स वगैरह है जो बैन होने के बाद भी चलते हैं, तो ये इस पे कुछ आप मेजर्स लो। कैब बंद करने से क्या होगा, आप बस लोगों के ट्रैवलिंग पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रूट से प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, जो मैं बोलना नहीं चाहती, बट हाँ अगर रूट से प्रॉब्लम को देखेंगे तब भी सॉल्व होगा। ऐसे ये तो सेकेंडरी रिएक्शंस है जो अभी हो रहा है। विशाल जी, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड कहाँ की है? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद की रजिस्टर्ड आपकी गाड़ी है। अब दिल्ली सरकार ये एक ऑर्डर लेकर के आ रही है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपकी गाड़ी दिल्ली में आने नहीं दी जाएगी। आपको लगता है इस पे आपके ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क? हाँ, काम पे फ़र्क पड़ेगा, कस्टमर से भी प्रॉब्लम होगी। क्यों होगा? भी दिल्ली नहीं आएंगे, सारा काम दिल्ली से ही है, दिल्ली नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा, मानते हो? तो फिर कस्टमर भी कैसा आएगा, प्रॉब्लम तो ये है। गाड़ियों की ईएमआई वगैरह भी हैं, सब चीज़ हैं, काम नहीं होगा तो ईएमआई कैसे जाएंगी, ड्राइवर तो परेशान हो जाएंगे ना। 80% काम तो दिल्ली के अंदर ही है, 20% ही वहाँ पे यूपी और फरीदाबाद में काम होता है। दिल्ली आते हैं एयरपोर्ट, दिल्ली स्टेशनों पे, इन पे ही काम है। सीएनजी गाड़ी से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। नई गाड़ियाँ हैं सारी, ज़्यादातर ओला उबर में नई गाड़ियाँ ही चल रही हैं, 20% पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। भाई डीजल गाड़ी हो तो अलग है, प्राइवेट और कॉमर्शली भी हो, चाहे वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जो सीएनजी पेट्रोल गाड़ी है वो तो चलनी चाहिए ना। कॉमर्शल तो वो काम कैसे करेंगे? सरकार तो कह रही है हम प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियाँ बैन कर रहे हैं। पोल्यूशन तो सीएनजी गाड़ी से होता ही नहीं है, डीजल गाड़ी से प्रॉब्लम हो, वो पुरानी हो तब, नई गाड़ी से तो जब भी नहीं है पोल्यूशन तो इतना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक कार है, उबर ओला में इनमें ही चलती है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिक है, ये पोल्यूशन फ्री कार है। ठीक है, आपके लिए पॉल्यूशन फ्री आपकी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है आपकी? ये हरियाणा में है। अच्छा जी सर। दिल्ली सरकार ये कह रही है हरियाणा यूपी की गाड़ी जो है वो दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा जब ऑड और इवन लागू होगा। आपको लगता है इस फैसले से आपके ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हम पे क्या पड़ेगा, सब पे, जनता पे, और भी जनता पे पड़ेगा। भाई जो हरियाणा से दिल्ली आ रहा है, नोएडा से दिल्ली आ रहा है, तो उनको आने जाने में असुविधा तो होगी, और हमको भी फ़र्क पड़ेगा। हमारा भाई एमआई कैसे चलेगा गाड़ी का? कितना प्रतिशत काम आपका दिल्ली में होता है? प्रतिशत लगभग 60% दिल्ली में है, बाकी और पूरी एनसीआर में ही होता है, ऑल टोटल देखा जाए तो, लेकिन 60% दिल्ली में होता है। ठीक है, आपको लगता है इससे पॉल्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? पॉल्यूशन पे ये तो ईवी गाड़ी है, पॉल्यूशन फ्री कार है, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो सरकार अगर ईवी रोक रही है तो गलत रोक रही है। कुछ हद तक सही भी है, बट इसको रेगुलेट प्रॉपरली करना चाहिए। बट आप हमें पैसेंजर्स को तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर अभी हमें दिवाली पे घर जाना है, फिर हम वापस आएंगे, कुछ ये भी सुनने में आ रहा है ऑड इवन, और बाहर की गाड़ियों को नहीं आना पाएगा, तो हमारी जॉब यहाँ पर है, तो वो हम कैसे आ पाएंगे? तो पैसेंजर्स को तो दिक्कत है। यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए, उसका सबको पता भी होना चाहिए, ताकि अब लोग अपने अकॉर्डिंग पहले से प्लान कर पाएँ। सरकार से तो यही अपील है कि मतलब नॉर्मल गाड़ी, डीजल वाली गाड़ी अपील कर सकते हो, बंद कर सकते हो। और सीएनजी में क्या है, ये टैक्सी वाले तो रोज़ के कमाने खाने वाले इंसान हैं, इनसे क्या बंद करोगे? इनसे क्या फ़ायदा होगा इन लोगों को? कुछ फ़ायदा नहीं। दिल्ली वालों को, बर्गरों को भी परेशान करना होगा, ऑफिस वालों को जो रोज़ के आने जाने रहते हैं, उन बंदों को परेशान करना होगा, और कुछ नहीं। अगर वो भी अपनी गाड़ी पर्सनल करके लेके आएंगे ना यहाँ पे, अब दिल्ली में तो भी दिक्कत होगी उनके लिए भी, तो बस और क्या है।